एक पेशेंट जैसे ही वो डॉक्टर के ऑफिस में जाता है, जैसे वो डॉक्टर को देखता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना बूढ़ा डॉक्टर उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर, जितनी सारी डिग्रियां उतनी ज़्यादा ब्लड प्रेशर और बढ़ जाती है। जितना बड़ा हॉस्पिटल, जितना महंगा हॉस्पिटल, मानो कि ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। तो वो जो ब्लड प्रेशर है वो उस पेशेंट का अपना एक्सेस ब्लड प्रेशर नहीं है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डॉक्टर इटसेल्फ। और जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मलाइज हो जाता है। इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में वाइट कोट सिंड्रोम। और ये देखा कि 80% पेशेंट्स जो प्रेजेंटली दवा ले रहे हैं, उनका जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है वो दरअसल वाइट कोट सिंड्रोम का शिकार है, ना कि इन रियलिटी वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं। सो 80% लोग आप में से जो लोग दवा ले रहे हैं, एक्चुअली आपको दवा की आवश्यकता ही नहीं है, वो सिर्फ मोमेंटरली होता है। बोथ द वेज, बहुत ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत आ सकती है, बहुत कम रहेगा हमेशा तो भी दिक्कत आ सकती है। अब बहुत ज़्यादा कितना होता है, 160/100 से नीचे कुछ भी है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं मानेंगे। हाँ, 160/100 लगातार रहता है, घर पे भी, हर मौके पे भी, तो उसे ज़्यादा बोल सकते हैं। सिमिलरली 100/60 तक ओके है, उससे नीचे लगातार रहता है तो वो कम बोल सकते हैं। जब आपको डिस्कम्फर्ट होगा, हेडेक होगा, लेथार्जिक होगा, वीकनेस होगा, तो ये सारे इंडिकेशंस हैं कि ब्लड प्रेशर इज़ नॉट इन द राइट प्लेस। सो अगर कोई सिम्टम नहीं है तो जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपके लिए ठीक ब्लड प्रेशर है, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। मोबाइल यूज़र्स के बॉडी में ट्यूमरस ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब जब ट्यूमर बढ़ते आएंगे, आपके बॉडी में ज़्यादा होंगे, तो उससे इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। सो ब्लड प्रेशर का बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, वो सिम्टम ज़रूर हो सकता है कि बॉडी में कोई नेगेटिव बदलाव आया है। पहला सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, और दूसरा तेल, ये दो हैं आपके सबसे बड़े दुश्मन। ये दोनों चीज़ आप कम कीजिए, छोड़ दीजिए। बीपी अगर है भी, पहली बात तो मैंने आपको बताया 160/100 लगातार रहना, हर सेटिंग में रहना, उसे आप गुस्से में रहेंगे तो आप का बीपी उससे बढ़ता है। एक्चुअली गुस्से में रहने से, जब हम गुस्से में होते हैं तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करता है। स्ट्रेस हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर हम लगातार गुस्से में रहेंगे तो स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी, एंड स्ट्रेस हार्मोन जब ज़्यादा होगा दैट में लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। सो ये सही बात है, गुस्सा contributes to high blood pressure and that may contribute to heart attack, brain stroke, etc. देखिए 1993 से पहले JNC जॉइंट नेशनल कमेटी की जो रिपोर्ट थी 1993 तक, वो था 160/100, यानी कि किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर होगा तभी उन्हें दवा दिया जाता था। लेकिन उसके बाद JNC 5 आया, और अभी प्रेजेंट की बात आपने लिखा है 120/80, पहले 140/90 आया, उसके बाद 150, 120/80 तक पहुंच गया। सो धीरे धीरे ये वैल्यू कम होती जा रही है। ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि इस साल के अंत तक आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड 120/80 से कम होकर 115/75 ही रह गया। बोलने का मतलब ये है कि धीरे धीरे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी ये जो आंकड़े हैं ये स्क्वीज होता जा रहा है, और जैसे जैसे आंकड़ा स्क्वीज होता जा रहा है, क्या हो रहा है, वैसे वैसे ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर की दवा जिनको रिकमेंड की जा रही है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ऑल्दो दे आर हेल्दी, लेकिन सिर्फ कागज़ में दिखाया गया है, साबित किया गया है कि आप एक पेशेंट हैं। सो एक्चुअल वैल्यू जो है जिसको आप रेफरेंस मान सकते हैं वो है 160/100। अच्छा, ये आप मेरी बात मत मानिए, इसके लिए आप रेफर कीजिए कॉक्रेन डेटाबेस 2018। कॉक्रेन डेटाबेस 2018 की रिपोर्ट ये कहती है अगर किसी का ब्लड प्रेशर 160/100 से नीचे ऑलरेडी है तो उसे दवाई देने से कोई फ़ायदा नहीं है। दवा देके ब्लड प्रेशर को और घटाने से फ़ायदा की जगह नुकसान है। हाँ, अगर पेशेंट का या किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर है और लगातार है, तभी वो असली हकदार है दवाओं का या लाइफस्टाइल को चेंज करने का। सो 160/100 इज़ द ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और ये साबित किया है कॉक्रेन कोलैबोरेशन 2018 की रिपोर्ट में भी। कोई भी चीज़ जो एनिमल से आती है, जानवरों से आती है, उसे परहेज, उसको नहीं लेना है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, एनिमल फूड है, चिकन, मटन, फिश, अंडा, ये सब चीज़ नहीं लेना, पहली चीज़। दूसरा, नमक और तेल,
मैंने पहले ही बताया। एक्चुअली नमक क्या करता है, नमक आपके बॉडी में पानी को स्टोर कर देता है, और जितना ज़्यादा पानी स्टोर होगा उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को हटाना है, 2 चीज़ ज़िंदगी से हटानी है और 2 चीज़ जोड़नी है। वो क्या जोड़नी है? बहुत ही सिंपल बात है। पूरे दिन भर में आपको ये देखना है कि आपके पूरे डाइट का कम से कम 50% पार्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल। मानो पूरे दिन भर में आप 2 केजी खाना खाते हैं, तो क्यों ना 1 केजी सिर्फ फल और सब्जी हो, कच्ची सब्जी, सलाद जिसे कहते हैं, राइट। अगर ये कर लें तो आपका ब्लड प्रेशर अगर 160/100 से ऊपर रहता है तो वो रह नहीं सकता। इट विल टेक ओनली 3 days, 72 hours टू गेट बैक टू द नॉर्मल ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिकेशन। ऐसे में बीपी बहुत खतरनाक बन जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने बताया, नमक पानी को रिटेन करता है और आपका बॉडी फूलता जाता है। दैट इज ए एक्सेस वाटर रिटेंशन। और एक्सेस वाटर से सूजन होने लगती है, किडनी फेल होने लगता है, हार्ट ठीक से काम नहीं करता है, आपके बॉडी के हर ऑर्गन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, 3 दिन के लिए आप नमक छोड़ दीजिए, आप देखेंगे आपका वेट भी करीब 3 केजी या 1.5 से 3 केजी आपका वेट घट जाएगा। तो वो जो घटा वेट है वो फैट बर्न नहीं हुआ, वो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर था वो गायब हो गया। अब साथ में आप अपना ब्लड प्रेशर देख लीजिए, वो भी आपको कम मिलेगा। सो यानी कि वो जो एक्स्ट्रा वाटर था वो आप ढो रहे थे, वो आपके बॉडी के लिए, हार्ट के लिए, इवन लंग्स के लिए, किडनी के लिए बहुत बड़ा बर्डन था। सो यही मैं बोलूँगा कि नमक को आप ख़त्म कीजिए। कैसे? एक याद रखिए बात, बहुत ही सिंपल। इंसान का बना हुआ कोई भी वस्तु में नमक खूब होता है, सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। बिस्किट है, ब्रेड है, कोई भी पैक्ड फूड है। और भगवान के बने हुए किसी भी वस्तु में सोडियम, नमक बहुत ही कम होता है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, ग्रीन लीव्स। सो आप कोई भी चीज़ जब खाएं तो अपने आप से पूछिए, ये भगवान ने बनाया या इंसान ने बनाया? भगवान ने बनाया तो फ़ौरन खा लीजिए, उसे कुक करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कर पाएंगे तो आपकी बीपी अगर बढ़ी है तो घट जाएगी, और बढ़ी नहीं है तो बढ़ेगी नहीं। करीब 15 साल, 16 साल, उससे पहले बॉडी क्या करता है, बॉडी का एकोमोडेटिव मैकेनिज्म है, डाइवर्जन मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से वो सॉल्ट कितना भी खाएंगे, चर्बी कितना भी खाएंगे, उसके बाद भी ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही रहेगा, बिकॉज इट विल कंट्रीब्यूट टू समथिंग एल्स, राइट। वो बर्डन करेगा हार्ट पे, हार्ट और बर्डन करेगा किडनी पे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन 16 साल के बाद ये मैकेनिज़्म बॉडी का धीरे धीरे एकोमोडेटिव जो मैकेनिज़्म है वो कम होने लगता है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट 16 साल के बाद भी बच्चे बीपी के पेशेंट बनना शुरू हो जाते हैं। बीपी का पेशेंट मतलब ब्लड प्रेशर हाई 160/100 से। लेकिन ब्लड प्रेशर एक सिम्टम है, वो कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा का मतलब ये है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। ये पाइप है, ये मैं वाटर में फिट कर देता हूँ, टैप में फिट कर देता हूँ, मान लो ये पाइप, और पानी यहाँ से बह रहा है। अब वाटर का प्रेशर है पानी पाइप के अंदर। अब पाइप को अगर मैं दबा दूंगा तो यहाँ वाटर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा, वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा। डायमीटर जैसे जैसे पाइप का घटेगा वैसे वैसे वाटर प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर? लेस डायमीटर ऑफ द पाइप, मोर वाटर प्रेशर। यही बात है, यही बात हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स में भी है। हमारे बॉडी का जो ब्लड वेसल है वो लगभग 1 लाख किलोमीटर तक है, और वो पाइप की तरह है, यहाँ पे पानी की जगह ब्लड फ्लो कर रहा है। और होता क्या है कि अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं। जैसे जैसे ब्लॉकेज होता है तो डायमीटर कम होने लगता है, जैसे जैसे डायमीटर कम होने लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सो जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा किसी का लगातार, इसका मतलब उसके बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी में हज़ारों जगह पे ब्लड वेसल्स के अंदर छोटे छोटे ब्लॉकेजेस हैं। और वो कई सारे जब ब्लॉकेज बन जाते हैं तो बॉडी एकोमोडेट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेट करने के लिए ठीक से ब्लड का प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ा देती है। सो ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि बॉडी में इंडिकेशन है कि बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूमरस ग्रोथ है या ब्लॉकेजेस हैं। सो अगर आप दवा लेके ब्लड प्रेशर को घटाएंगे भी तो भी जो मेन कॉज है, कॉज तो ब्लॉकेज है, वो तो वहीं का वहीं है, तो कॉज वहीं का वहीं है। यानी कि आप जब भी दवा लेते हैं ब्लड प्रेशर घटता है, बट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर सिक। आपके हार्ट को कमज़ोर करके
मेडिसिन आपके ब्लड प्रेशर को घटाती है, ना कि उस ब्लॉकेज को हटा के। लेकिन अगर आप अपने 50% डाइट भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कर दें, कच्ची सब्जी और फल का कर देंगे 50% डाइट, तो धीरे धीरे ब्लॉकेज कम हो जाएगा। करीब 1 महीने से 3 महीने में कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज कम हो गया? बड़ा सिंपल, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आने लगेगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगी, आपका एक्सेस वाटर रिटेंशन कम होने लगेगा, आपके बॉडी में जो सूजन रहता होगा तो वो गायब हो जाएगा। ये सारे इंडिकेशन है। अगर आप सीढ़ियों में चढ़ेंगे तो किसी को एंजाइना था तो एंजाइना नहीं रहेगा, तो ये सारे इंडिकेशन है। देखिए, ब्लड प्रेशर की जो दवा है जैसे ही आप लेंगे तो सबसे पहली बात, ब्लड प्रेशर की दवा पे 2 साल तक रहेंगे तो आपका ब्लड शुगर भी बढ़ने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल भी अनयूजुअली बढ़ने लगेगा, राइट। तो मतलब एक दवा से 2 और दवाइयाँ आपको अल्टीमेटली लेनी पड़ेंगी। 73% पेशेंट जो ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं वो ब्लड शुगर की दवा भी लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा भी लेते हैं। सो अगर आप जॉइंट नेशनल कमेटी 4 को देखेंगे, उसके सारे मेंबर्स को देखेंगे, उसमें से 70% ऐसे मेंबर हैं जो किसी न किसी बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज के एजेंट या डायरेक्टर या किसी न किसी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या शेयर होल्डर हैं। सो वो लिस्ट आप खुद भी देख सकते हैं, JNC, जॉइंट नेशनल कमेटी 4, राइट। सो तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो कमेटी बनती है जो ये डिसाइड करती है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की कमेटी या जॉइंट नेशनल कमीशन की कमेटी कि कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, उस कमेटी में 70% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी कंपनी से, फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़े हुए हैं। सो उनके इसीलिए जो आउटकम आता है वो 120, पहले 160/100 था, फिर 140 हो गया, फिर 120/80 है, अब बात चल रही हो सकता है कि इससे भी कम हो जाए। जबकि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे कॉकरेन कोलैबोरेशन मैंने बोला था, उनका पिछले साल का भी रिपोर्ट ये कहता है कि 160/100 से नीचे हो तो वो नॉर्मल है। ज़रा सोचिए, एक तरफ कॉकरेन कोलैबोरेशन 160 अभी भी बोल रहा है और एक तरफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या JNC जैसे लोग इसको लगातार घटाते जा रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं तो घोटाला है ही। और आप ये पाएंगे जैसे ही आप दवा शुरू कर देंगे, दवा शुरू करने के बाद ब्लड प्रेशर तो कम दिखेगा, लेकिन आपके हेल्थ प्रॉब्लम साथ में जुड़ते चले जाएंगे। क्योंकि याद रखिए, ब्लड प्रेशर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर तो इंडिकेशन है कि कोई बीमारी आपके बॉडी में है, कोई ब्लॉकेज या ट्यूमर है जिसकी वजह से बॉडी ने अपनी ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया है। तो एक बीच का रास्ता ये कर सकते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर घटाना ही है, अपने डाइट का 50% आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कर दीजिए और एनिमल फूड एंड पैट फूड को छोड़ दीजिए। बस यही आपकी दवा है, उसी से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा और अगर बॉडी में कोई ब्लॉकेज वगैरह है वो भी चला जाएगा। सो ये आप अपना सकते हैं, जिसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर इसको अपनाया तो ब्लड प्रेशर एकदम से गिरेगा, तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आप पक्का ही छोड़ दीजिए, नहीं तो हाइपरटेंशन की जगह हाइपोटेंशन हो जाएगा, वो और ख़तरनाक बीमारी है। सो मेरी ये सलाह है कि आप इस डाइट पे आइए, ब्लड प्रेशर ड्रॉप करने लगेगा पहले 2-3 दिन के अंदर, तो दवा को आप एकदम छोड़ दीजिए, नहीं तो और ख़तरनाक हो जाएगा।